राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी एकता ही नहीं चरमराई, बल्कि विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का समर्थन करने वाले सभी दलों में भी फूट पड़ गई। इस चुनाव ने भविष्य में विपक्षी एकता की संभावनाओं पर ग्रहण लगा दिया। वहीं राष्ट्रपति चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा का समर्थन न करने का टीएमसी का फैसला बताता है कि भविष्य में विपक्षी दलों में एकता कायम होने के बदले इनमें तकरार ज्यादा रहेगी। राष्ट्रपति चुनाव में 17 सांसदों और 110 विधायकों ने अपनी पार्टी के रुख के इतर राजग उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। 12 राज्यों के कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। इसमें अकेले असम के करीब 2 दर्जन विधायक और मध्य प्रदेश में 1 दर्जन विधायकों ने यशवंत सिन्हा को वोट नहीं दिया। इस चुनाव में राजग के पास करीब 49% तो विपक्ष के पास 51% वोट थे, जबकि मुर्मू को करीब 64% तो यशवंत को करीब 36% ही मत मिले। दरअसल गैर राजग बीजेडी, बसपा, वाईएसआर कांग्रेस, टीडीपी जैसे दलों ने राजग उम्मीदवार का पलड़ा भारी कर दिया। रही सही कसर झारखंड मुक्ति मोर्चा, जनता दल सेक्युलर जैसे दलों ने पाला बदलकर पूरा कर दिया। इसके बाद बड़ी संख्या में क्रॉस वोटिंग ने हार जीत का अंतर और बड़ा कर दिया। निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित द्रौपदी मुर्मू को जीत का प्रमाण पत्र जारी कर दिया। आयोग ने ट्वीट किया, रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा नतीजे सौंपने के बाद सीईओ राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के हस्ताक्षर वाला द्रौपदी मुर्मू का निर्वाचन पत्र जारी किया गया। ये प्रमाण पत्र अब केंद्रीय गृह सचिव के पास भेजा जाएगा, जो इसे 25 जुलाई को राष्ट्रपति भवन के सेंट्रल हॉल में होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पढ़ेंगे। नई राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण की ड्रेस रिहर्सल के चलते इस शनिवार राष्ट्रपति भवन में जवानों की अदला बदली नहीं होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल रविवार को समाप्त हो रहा है। सोमवार को अगली राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शपथ लेंगी। राष्ट्रपति चुनाव का असर उपराष्ट्रपति चुनाव पर भी पड़ना तय माना जा रहा है। गुरुवार को टीएमसी ने इस चुनाव में भाग नहीं लेने की घोषणा कर कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया। बीजेडी पहले ही राजग उम्मीदवार जगदीप धनखड़ का समर्थन कर रही है। वाईआरसीपी सहित विपक्ष के कुछ और दलों के साथ भाजपा की बातचीत जारी है। ऐसे में उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष में बिखराव देखने को मिलेगा। गौरतलब है कि राष्ट्रपति चुनाव में असम के 22, मध्य प्रदेश के 19, महाराष्ट्र के 16, उत्तर प्रदेश के 12, गुजरात और झारखंड के 10-10, छत्तीसगढ़ और बिहार में 6-6, गोवा के 4 और राजस्थान के 5 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। आपराधिक मामलों में जेलों में बंद सांसद और विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने से रोकने की मांग करते हुए दायर की गई याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा कि इस संबंध में अनुच्छेद 71(1) के तहत स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था है, जिसके मुताबिक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव से जुड़े किसी भी मसले पर सुनवाई सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही कर सकता है, लिहाजा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। न्यायमूर्ति नरूला ने राष्ट्रपति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल करने में असफल रहने वाले 70 वर्षीय बढ़ई की रिट पिटीशन को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के संबंध में इलेक्शन पिटीशन दायर की जानी थी, न कि रिट पिटीशन। कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव से जुड़े कुछ ये भी पहलू हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि ये सिर्फ राष्ट्रपति चुनाव न होकर 2024 में विपक्ष और एनडीए के बीच के मुकाबले को भी दिखाता है और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों ही चुनाव में विपक्ष का बिखराव बहुत स्पष्ट तौर पर देखने को मिल रहा है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।